बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी से खबरें अभी तक ने बातचीत की। वो बोले कि बीजेपी बंजार विधानसभा पर सरकार का रवैया ठीक नहीं है। पर्यटन के लिए सरकार ने कई सारे उचित कदम उठाए। आपदा में बंदी पड़ी और कई सड़कें अब भी बहाल नहीं हुई। आपदा प्रभावित कई परिवारों को मदद का इंतजार है और सीएम ने दिशाहीन बजट पेश किया है। बजट सत्र चल रहा है और इस वक्त बजट अनुमानों पर चर्चा चल रही है। इसके साथ साथ विधायक अपने अपने क्षेत्रों के सवाल भी पूछ रहे हैं। इस विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी, जो बंजार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। शौरी जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही, जिस तरह से आज आपने एक सवाल भी पूछा अपने विधानसभा क्षेत्र का पर्यटन से जुड़ा हुआ, हालांकि मुख्यमंत्री ने उसमें स्टडी करने को लेकर भी कहा है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दिक्कतें आ रही है, हालांकि वो क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है? देखिए, हमारी पूरी विधानसभा, चाहे वो गटसा घाटी हो, चाहे वो हमारा दियार का क्षेत्र हो, सेंज वैली हो, बंजार वैली हो, तीर्थन वैली हो, जी बीस हो, या गढ़व श्रेणी हो, पूरा विधानसभा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तो मैंने इसी नाते प्रश्न किया था कि जब हमारे इलाके के अंदर टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो एक बार इस चीज़ का सर्वे किया जाए कि हमारे वहाँ पर कितनी कैरिंग कैपेसिटी है और उसके लिए हम मूलभूत सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध करवा सके। और उसमें हमारे जो इलाका है उसमें अब जैसे कुछ वर्षों पहले सिर्फ पर्यटक सीजन में आता था, लेकिन अब लगातार 12 महीने पर्यटक चल रहा है, निरंतर आ रहा है। तो उस नाते हमारी सड़कें ठीक होनी चाहिए, वहाँ टूरिज्म के नाते अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए और जिस कारण पर्यटक परेशान ना हो। इसलिए एक बार ये वैज्ञानिक सर्वे किया जाए कि कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ताकि हमारा पर्यावरण भी ठीक रहे और हमारा टूरिज्म वहाँ पर सस्टेनेबल चले। उस नाते मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस दिशा में काम किया जाए। और साथ में जब पर्यटन सीजन होता है उन दिनों जाम की वजह लगता है, इसलिए वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल ठीक हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छी हो, पुलिस के जवान तैनात हो, ताकि स्थानीयों को भी असुविधा ना हो और पर्यटकों को भी असुविधा ना हो। उस नाते मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था। अभी सरकार का रवैया क्या है? और हालांकि मुख्यमंत्री ने भी सदन में इसको लेकर जवाब दिया है। ओवरऑल अगर बात करें उस क्षेत्र को लेकर, कितना संजीदा है सरकार टूरिज्म की दृष्टि से अगर देखा जाए, या बाकी भी वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं? मुझे लगता है कि इन 3 वर्षों के अंदर सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। मैंने ही अभी एक विधानसभा में एक और अन्य प्रश्न लगाया था कि इन 3 वर्षों के अंदर मेरी विधानसभा के अंदर, बंजार विधानसभा के अंदर टूरिज्म के नाते क्या क्या प्रयास हुए, तो उसमें एक भी, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ, 1 रुपया तक खर्च नहीं हुआ। और उल्टा जो हमने पर्यटन को आगे बढ़ाया था, जैसे लारजी का वाटर स्पोर्ट्स है, वहाँ का कैफेटेरिया है, वहाँ की सड़क है, वो 3 वर्षों में वो कैफेटेरिया शुरू नहीं हो पाया और ना ही वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो पाया, जबकि वाटर स्पोर्ट्स के लिए सारे साधन वहाँ पर उपलब्ध है। जेटी पॉइंट हमने बनाया था और सारी चीज़ें जो हमारा माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली का है उसके माध्यम से खरीदी गई। जिसको सिर्फ शुरू करना था वो नहीं शुरू कर पाए। हमने 18 करोड़ वहाँ पर खर्च कर दिए थे। हमने बंजार के अंदर हेलीपैड बनाया, नेचर पार्क बनाए, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा 2017 से 22 तक बहुत सारे अच्छे प्रयास हमने किए। हमारे पास ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड हेरिटेज है, तो उस नाते जो संभावना है उसको तराशा जाना चाहिए और उसमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये बढ़ती दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 3 वर्षों के अंदर जो क्षेत्र पर्यटन के नाते आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा संभावना है, उस क्षेत्र को की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। जबकि बजट के अंदर हमने देखा कि हमीरपुर के लिए, देहरा के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जो उनके धर्मपत्नी की अपनी विधानसभा हैं, वहाँ के लिए बजट प्रोवाइड किया गया, उसको बाकायदा बजट के अंदर मेंशन भी किया गया। लेकिन जहाँ पर पर्यटन अपने आप आ रहा है, जहाँ संभावना है, उस क्षेत्र को अनदेखा किया जा रहा है। उस नाते मुझे लगता है कि स्थिति अभी ठीक नहीं है।
बिल्कुल बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी थे और इन्होंने कहा कि दिशाहीन बजट है और बजट का साइज़ भी कम किया गया है और प्रदेश को आगे दिशा देने वाला ये बजट नहीं है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि जो इनका बंजार विधानसभा क्षेत्र है, चाहे पर्यटन की दृष्टि से बात करें या जो आपदा में नुकसान हुआ है, सड़कों की वहाँ पर बात करें, सरकार का उस क्षेत्र के लिए रवैया जो है वो नकारात्मक है। बीडी जनशंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।